नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे डिस्कस वो है केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। बेटा ये नया चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 11th में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, एंड इट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये बैकबोन है ये चैप्टर। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी दो एटम्स जिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होते हैं, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स present between two atoms of a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो आपस में जिस फोर्स से अटैच होते हैं, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब केमिकल बॉन्ड से संबंधित दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम, एक का नाम था लुईस और दूसरे का नाम था कॉसल। उन्होंने एक अप्रोच दी एंड दैट पर्टिकुलर अप्रोच इज रिलेटेड टू द केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में किस प्रकार से बनता है, इस बात को समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय कॉसल एज वेल एज लुईस। इसको कॉसल और लुईस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, कॉसल और लुईस ने। उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है या जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपस में कंबाइन करने के बाद हर एटम ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। जैसे पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले के बाद वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल में सभी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक एटम दूसरे एटम से इस प्रकार से कंबाइन करता है कि हर एटम अपने डबलेट को, डबलेट का मतलब अगर एक ही शेल है उस एटम में तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, वो ये कोशिश करेगा, या हर एटम अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। दिस इज कॉल्ड एज द कॉसल्स लुईस अप्रोच of chemical bonding, or it is also called as electronic concept. So according to this concept, each and every atom tends to complete its outermost shell electronic configuration, that is doublet or octet। ठीक है, अगर वो एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है, और इस रूल को क्या क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। इसको ऑक्टेट रूल कहा गया। ये माना गया कि हर एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन करता है वो कोशिश करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉसल का जो कॉन्सेप्ट था, जो कॉसल की जो स्टडी थी, हिज अप्रोच वाज लिमिटेड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया, जबकि जो लुईस अप्रोच था ना, it was related to the organic compounds। इनकी जो अप्रोच थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपकी जो थी वो केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल थी। लुईस की अप्रोच मतलब लुईस ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि कॉसल ने सेम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक क्वेश्चन, ये कहने का मतलब ये होगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा और वो ये कोशिश करेगा कि उस एटम के और दूसरे एटम के जिससे वो कंबाइन कर रहा है सभी के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि अब एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करता है, हाउ डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है 3 तरीके से, आइदर बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, और जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एक एटम दूसरे एटम को, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। दूसरा तरीका है कि एक एटम
दूसरे एटम से कंबाइन करे बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, या वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा तरीका है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे दूसरे एटम को, तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से बनता है इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री में तीन प्रकार से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है जनरली। एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन करता है जनरली तीन प्रकार के बॉन्ड बनाएगा, या तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बनाएगा डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लुईस सिंबल। ये लुईस सिंबल क्या होता है, या इसको लुईस सिंबल को हम लोग डॉट सिंबल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट सिंबल। तो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे ये लुईस सिंबल या डॉट सिंबल होता क्या है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें उस एलिमेंट के सिंबल के द्वारा, और उस सिंबल पर आप उसमें पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को करें रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, तो जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इट इज कॉल्ड एज डॉट सिंबल, और इट इज कॉल्ड एज लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है, लुईस सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स ऑन द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एलिमेंट लिया मैंने लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपने लिथियम लिखा और इसके एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज लुईस सिंबल ऑफ लिथियम या डॉट सिंबल ऑफ लिथियम। ऐसे ही मैं यहां बात करना चाहूंगा बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर 4 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से करोगे रिप्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज डॉट सिंबल या लुईस सिंबल ऑफ बेरिलियम। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,3, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के द्वारा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस सिंबल या डॉट सिंबल। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2,4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर आप 4 डॉट दिखा दीजिए, इट इज कॉल्ड एज लुईस सिंबल ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन का केस भी सेम होगा, यू आर टेकिंग नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2,5 इज द कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग देम लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट, देन सच टाइप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड एज द लुईस सिंबल और डॉट सिंबल। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, इस लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। अगर कोई भी एलिमेंट है उसको हम लुईस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस एलिमेंट में कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये पता कर सकते हैं दैट हाउ मेनी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। साथ में उस एलिमेंट की वैलेंसी को भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें लुईस सिंबल पता है किसी भी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के लुईस सिंबल के द्वारा 2 चीजें पता लग जाएंगी, एक तो उसमें पाए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट कॉसल एज वेल एज लुईस अप्रोच एज वेल एज द लुईस सिंबल और डॉट सिंबल अलोंग विद इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, जो भी बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज
द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अगर दो एटम्स हैं, एक एटम से दूसरे एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है इट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो वो दोनों एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है वो दोनों ही एटम्स स्टेबल नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बात करूंगा बाय टेकिंग द एग्जांपल। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर अगर NaCl का फॉर्मेशन करना है तो हम ये देखेंगे NaCl में कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं NaCl के फॉर्मेशन में। तो एक तो सोडियम एटम है Na, और दूसरा एटम जो इन्वॉल्व है वो है क्लोरीन, दैट इज Cl। तो जो आपका सोडियम है, सोडियम का आप क्या लिखोगे यहाँ पर? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आपने देखा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से यहाँ पर दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? इट इज द डॉट सिंबल ऑफ सोडियम और लुईस सिंबल ऑफ सोडियम। मतलब आप सोडियम का यहाँ पर लुईस सिंबल लिखेंगे। क्लोरीन की बात की जाए, ये क्लोरीन है, इसका भी आप लुईस सिंबल लिखें। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में उनको रिप्रेजेंट करें डॉट के द्वारा, लेकिन मैं यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि हमें दोनों एटम्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएं। क्लोरीन के क्रॉस वाले हैं, सोडियम के डॉट वाले हैं। अब देखिएगा, अब ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन करेंगे? दो एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? एक एटम दूसरे एटम से इसलिए कंबाइन करता है कि किसी भी तरीके से हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में भी रिप्रेजेंट किया है, समझाया है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि दो एटम्स आपस में कंबाइन इस तरह से करते हैं कि हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, उसके आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं NaCl के फॉर्मेशन में, NaCl में Na का आपने लुईस सिंबल लिख दिया, Cl का भी लुईस सिंबल लिखा। अब आप देखिएगा सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे क्लोरीन को तो क्या होगा? देखो ये होगा Na पर आ जाएगा प्लस चार्ज। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस एटम पर आता है प्लस चार्ज। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर एक प्लस चार्ज आया। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लोरीन, इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय क्रॉसेस, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन पर आ गया जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और इस पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन आएगा उस एटम पे माइनस चार्ज आता है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2,8। क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। एक इंपॉर्टेंट बात, 2,8 किस नोबल गैस का होता है कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन का। और 2,8,8 जिस नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गैस होती है आर्गन। अब ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, इनके बीच में एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क करता है। इसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने ये बताया था, जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक एटम तो इलेक्ट्रॉन को देगा जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने समझाया है, समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता क्या है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर आता है प्लस चार्ज और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैटाइन में। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर माइनस चार्ज आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एनाइन में। कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अब यहाँ पर एक शब्द है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्वेश्चन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो कोई भी एक एटम कुल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है,
या दूसरा एटम कुल जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, the number of electrons lost or the number of electrons gained by a particular atom in the formation of electrovalent bond is called its electrovalency. उसको electrovalency कहते हैं. जैसे NaCl के फॉर्मेशन में Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, that's why the electrovalency of sodium, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 1. ऐसे ही व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1. कहने का मतलब है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इस वजह से सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है. क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस वजह से क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है. ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है.